नमस्कार ऑल ऑफ यू, सबका स्वागत है। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रमुख व्यक्तित्व। पहले हैं दयाल चंद। दयाल चंद हैं किशनगढ़ शैली को इन्होंने अपने उत्कर्ष क्षेत्र पर पहुंचाया। किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह के दरबार में ये थे। सावंत सिंह और उनकी प्रेयसी बणी ठणी को राधा कृष्ण के रूप में चित्रण किया और बणी ठणी का चित्र है भारतीय मोनालिसा के रूप में जाना जाता है। अगला जो व्यक्तित्व है पन्ना दाय। पन्ना दाय का जन्म है चित्तौड़ के पांडोली गांव में हाकला गुजर के यहाँ हुआ था। इनका विवाह सूरजमल के साथ हुआ। पुत्र इनका था चंदन। उदय सिंह की दाई थी ये, और चंदन का बचाने के लिए इन्होंने अपने पुत्र का बलिदान दे दिया। बंदवीर ने 1535 में विक्रमादित्य को मारकर शासक बनने का प्रयास किया था। अगला जो व्यक्तित्व है गोरदाय। इनका जन्म 4 जून 1646 में माली परिवार में रत्नोजी टाक व माता रूपा के घर जोधपुर में हुआ। विवाह इनका मंडोर के मनोहर गोपी बलावत के साथ हुआ। 1678 में जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु पर जमरूद में हो गई और जसवंत सिंह की रानी थी, उन्होंने राजकुमार अजीत सिंह को जन्म दिया और अजीत सिंह की ये दायमा थी। और गोरादाय का त्याग जोधपुर राज्य का जो राष्ट्रीय गीत है धूसा, उसमें गाया जाता है। गोरादाय की छतरी जोधपुर में 6 खंभों की छतरी है। निर्माण 1711 में करवाया गया। गोरादाय बावड़ी भी जोधपुर में स्थित हैं। अगला जो व्यक्तित्व है दुर्गादास राठौड़। जसवंत सिंह के मंत्री आस्करण के पुत्र, और इनका बारे में कहावत है मायाड़ एड़ा पूत जन जैड़ा दुर्गादास। इनका जन्म 13 अगस्त 1638 सालवा गांव में हुआ। अजीत सिंह की रक्षा इन्होंने की। राठौड़ सिसोदिया संघ का निर्माण किया। औरंगजेब के पुत्र और पुत्री बुलंद अख्तर और सैफुद्दीन की इस्लामिक शिक्षा की इन्होंने व्यवस्था की। इनकी मृत्यु 22 नवंबर 1718 को उज्जैन में हुई। इनकी छतरी वहाँ पर बनी हुई है उज्जैन में। अगला जो व्यक्तित्व है दुर्साहड़ा। ये अकबर के समकालीन थे। महाराणा प्रताप व रावचंद्र सेन का इन्होंने अच्छे से वर्णन किया। इनकी रचनाएं हैं विरुद्ध छहत्री सर्वाधिक प्रसिद्ध है, किरतार बावनी, वीरमदेव सोलंकी रा दोहा। दयाल दास। इनका जन्म है 1798 में बीकानेर के कुंडिया नामक गांव में हुआ। दयाल दास श्री ख्यात हस्तलिखित इनकी प्रति है और राठौड़ों की उत्पत्ति से लेकर महाराजा सरदार सिंह के राज्यारोहण तक का इतिहास है इसमें। अगला जो व्यक्तित्व है श्यामल दास। इनका जन्म 1836 में धोकलिया भीलवाड़ा में हुआ। मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह और उनके पुत्र महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे। मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह के आदेश पर इन्होंने मेवाड़ राज्य का इतिहास लिखना शुरू किया। इनका जो ग्रंथ है वीर विनोद, ब्रिटिश सरकार ने उपाधि दी केसर हिंद और मेवाड़ महाराणा के द्वारा उपाधि दी गई कविराज की। गौरी शंकर हीराचंद ओझा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा। इनका जन्म 1863 में रोहिड़ा सिरोही में इनका जन्म हुआ। ग्रंथ है भारतीय प्राचीन लिपिमाला। अंग्रेजों से प्राप्त उपाधि महा महोपाध्याय और राय बहादुर। अगले जो व्यक्तित्व हैं बावजी सतुर सिंह। ये लोक संत थे। सुकेर गांव में झोपड़ी में योगाभ्यास करते थे। मेवाड़ राज घराने से इनका संबंध था। इनका जन्म 1879 में करजाली गांव में हुआ। संस्कृत राजस्थानी भाषा के जानकार थे। इनकी जो कृतियाँ रचनाएं हैं भगवत गीता, गंगा जली टीका, परमार्थ विचार, योग सूत्र की टीका, सांख्य तत्व की, समाज टीका, मानव मित्र, चरित्र, श्वेत चरित्र, अलग पसीसी, अनुभव प्रकाश, चतुर चिंतामणि और समाज बत्तीसी। अगले जो व्यक्तित्व हैं बीरबल सिंह। बीरबल सिंह। इनका जन्म गंगानगर जिले के राय सिंह नगर में हुआ। बीकानेर प्रजा परिषद के ये सदस्य थे। सामंती अत्याचारों का इन्होंने विरोध किया। नागरिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए हर आंदोलन में अगवा रहते थे। इन शहीद अंतिम शब्द थे झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। अगला जो व्यक्तित्व है विजयदान देथा। विजयदान देथा।
इनका जन्म है 1 सितंबर 1926 बोरुंदा जोधपुर में हुआ। इन्होंने रूपायन संस्थान बोरुदा के ये सह संस्थापक थे। इनका जो उपनाम है बिज्जी। इनकी जो रचनाएं कृतियाँ हैं बातारी फुलवारी, ये एक लोक कथा संग्रह है। ये इसके जो 14 खंड उपलब्ध हैं। बापू के 3 हथियारे आलोचना 1948, चौधराइन की चतुराई लघु कहानी संग्रह 1996 में प्रकाशित हुआ। दुविधा अलेखू हिटलर, इनकी एक लोक कथा पर मणि कौल ने पहले दुविधा पर इसी कथा पर अमोल पालेकर ने पहली नामक फिल्म बनाई। अगला जो व्यक्तित्व है कन्हैयालाल सेठिया, इनसे तो सब वाकिफ ही हैं। कन्हैयालाल सेठिया का जन्म है 1 सितंबर 1919 में सुजानगढ़ चूरू में हुआ। 1934 में गांधी जी से संपर्क स्थापित हुआ। खादी व दलितोद्धार के कार्य किए। 1941 में पहला काव्य संग्रह वन फूल प्रकाशित हुआ। अमर लोकगीत धरती धोरारी, पाथल और पीतल, अग्निवीणा 1942 में प्रकाशित। इस पर राजद्रोह का आरोप लगा। भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रहे। 1945 में बीकानेर प्रजा परिषद के कार्यकर्ता जागृत हेतु एक कविता लिखी। कुण जमींद्रो धनी कृषक समुदाय को जागृत किया। राजस्थान निर्माण के दौरान आबू को राजस्थान में शामिल करवाने हेतु संघर्ष किया। सक्रिय भागीदारी हल्दी घाटी चतुर्थ शताब्दी समारोह 1976 में और चित्रकूट मेला 1976 पश्चिम सांस्कृतिक परिषद उदयपुर में ये सक्रिय रहे। इनकी जो कृतियाँ हैं महत्वपूर्ण रचनाएं लीलटास 1976 में केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा इन्हें पुरस्कृत किया गया। दीर्घंत को मूर्ति देवी पुरस्कार दिया गया। शब्द इस पर सूर्यबल मिशन पुरस्कार मिला। सत्यवादी टाटिया पुरस्कार दिया गया। 2004 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 2012 में इन्हें राजस्थान रत्न से सम्मानित किया। राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलाने की दिशा में इन्होंने भरपूर प्रयास किए। इनका निधन 1 नवंबर 2008 कलकत्ता में हुआ। अल्लाह जीलाबाई का जन्म 1 फरवरी 1902 में बीकानेर में हुआ। पद्मश्री इन्हें मिला 1982 में। ये मांड गायिका है। इनका जो गीत है केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश, सन 1938 में रॉयल अल्बर्ट हॉल में BBC लंदन द्वारा कोर्ट सिंगर का अवार्ड दिया गया। अगला जो व्यक्तित्व है गवरी देवी, मांड गायिका। 1920 में जोधपुर में इनका जन्म हुआ। माता पिता बीकानेर दरबार में प्रतिभावान जो गायन का काम करते थे। मास्को में भारत महोत्सव में गवरी देवी ने मांड गायिकी से श्रोताओं को संबोधित किया। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले पहले राजस्थानी थे कंपनी हवालदार मेजर पीरू सिंह, मेजर शैतान सिंह। इन्हें बाणासुर के शहीद। इनका जन्म जोधपुर में हुआ 1 सितंबर 1924। स्वामी केशवानंद, इन्हें शिक्षा संत कहा जाता है। इनका जन्म सिक्कर मंगलूणा गांव में हुआ 1883 में। चौधरी ठाकर सिंह के घर बचपन का नाम इनका वीरमा था। 1932 में सांगरिया जाट विद्यालय का ये संचालन करते थे। 1944 से 56 तक बीकानेर के रेगिस्तानी गांवों में लगभग 300 पाठशालाएं खुलवाई। चलते फिरते पुस्तकालय वाचनालय शुरू करवाए। जाबरमल, अगला जो व्यक्तित्व है जाबरमल शर्मा, पत्रकारिता के इन्हें भीषम पितामह कहा जाता है। इनका जन्म 1880 में जसरापुर में हुआ था। शिक्षा प्राप्त की पंडित दुर्गादास मिश्र से 1905 में। इनकी जो पुस्तकें हैं सिक्कर का इतिहास, खेतड़ी का इतिहास, खेतड़ी नरेश और विवेकानंद, आदर्श नरेश, श्री अरविंद चरित, आत्मविज्ञान शिक्षा, तिलक गाथा और भारतीय गोधन। आचार्य तुलसी, अणुव्रत आंदोलन इन्होंने चलाया। 1949 में इनका जन्म 20 अक्टूबर 1914 को नागौर जिले के लांडू कस्बे में हुआ। 22 वर्ष की आयु में 13 पंथ संघ के 9वें आचार्य बने। इनका जो संदेश था इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, वेरी इंपॉर्टेंट। आचार्य नानेश मुनि
1920 से 1999। इनका जन्म मेवाड़ के दाता गांव में हुआ। मोड़ीलाल और श्रृंगार बाई के घर पे। बचपन का नाम गोवर्धन नाना गुरु गणेशी गणेश लाल जी महाराज कोटा कपासन ग्राम में विक्रम संवत 1996 में शुक्ल अष्टमी को दीक्षा ली। 1952 में आचार्य पद इन्हें मिला। पुस्तकें हैं समता, दर्शन और व्यवहार, वेरी इंपॉर्टेंट। कोमल कोठारी, इनका जन्म 4 मार्च 1929 में चित्तौड़गढ़ कपासन कस्बे में हुआ। 1960 में जोधपुर जिले के बोरुंदा कस्बे में रूपायन संस्थान की इन्होंने स्थापना की। कृपाल सिंह शेखावत शिल्प गुरु थे। जन्म सीकर जिले के मऊ ग्राम में। 1922 में ब्लू पॉटरी पर चित्रांकन चित्रकर्ता। 1976 में इनको पद्मश्री दिया गया। जगजीत सिंह जगजीत सिंह 8 फरवरी 1941 श्री गंगानगर कस्बे में सिख परिवार में इनका जन्म हुआ। गजल गायक थे। 10 अक्टूबर 2011 को इनका निधन हुआ। मरणोपरांत राजस्थान सरकार ने राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया 31 मार्च 2012 में। पंडित विश्व मोहन भट्ट, इनका जन्म 12 जुलाई 1950 जयपुर में। 1994 में ग्रैमी पुरस्कार। भट्ट ने गिटार में सितार, सरोद और वीणा शब्दा अतिरिक्त तारों के सटीक अद्भुत मुहावरों का समन्वय करके मौन वीणा का आविष्कार किया। कपूर चंद कुलिच, इनका जन्म 20 मार्च 1926 को टोंक जिला के सोड़ा गांव में हुआ। पत्रकारिता से इन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत की। 7 मार्च 1956 को सांध्यकालीन दैनिक के रूप में राजस्थान पत्रिका की शुरुआत की। इनकी जो श्रृंखला थी मैं देखता चला गया, आपातकाल के समय और पोलम पोल, ये ढूंढानी भाषा में एक नियमित कॉलम प्रकाशित होता था। डॉक्टर पी के सेठी जयपुर फूट के जनक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय में कार्यरत रामचंद्र के सहयोग से 1969 में दिव्यांगों के लिए नकली पैर जयपुर फुट विकसित किया। इनको अवार्ड मिला रमन मैगेसेक अवार्ड, डॉक्टर सीवी राय सम्मान, पद्मश्री सम्मान, रोटरी इंटरनेशनल अवार्ड फॉर वर्ल्ड एंड अंडरस्टैंडिंग एंड पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज का व्यक्तित्व टॉपिक इसी के साथ समाप्त होता है। आप इस क्लास को नियमित तरीके से रिवीजन के रूप में देखते रहिए और अपने अध्ययन और तैयारी में 4 चांद लगाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।